निषाद जी, उस समय में हम लोगों को समाज को साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दुश्मन से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन कर लिया। अगर उस समय में अगर वो मजबूती से हमारा साथ देते, समाज का साथ देते, तो शायद निषाद समाज को जो सपना उन्होंने दिखाया था, आरक्षण मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उनके बच्चे कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आज हमारे समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनता। लेकिन समाज से उन्होंने गद्दारी किया और जिसके कारण उनके कुछ विधायक तो जरूर बने हैं, लेकिन मजबूती से समाज आगे नहीं बढ़ा। आज वो सिर्फ सत्ता में है, सिर्फ सत्ता में मलाई खा रहे हैं। उनको एहसास है कि हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है, हमारे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है। और आपने हाल फिलहाल में उनको देखा है कि टीवी मीडिया में वो रो रहे थे। उनको एहसास है, उसके बावजूद भी वो सत्ता में जमे हैं। योगी जी, मोदी जी को अपना भगवान मान रहे और समाज बिखर रहा है। तो हमने देखा, हमें बहुत पीड़ा हुआ और हम फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में संकल्प यात्रा, अभी हम लोग रात्रि विश्राम करके पूरे जो संगठन को मजबूत कर रहे हैं और 25 जुलाई 2026 से लगातार 101 दिन का यात्रा पे हम लोग निकलेंगे और पूरे प्रदेश में जाके संकल्प यात्रा, आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, हाथ में गंगा जल लेके सब तमाम उत्तर प्रदेश में निषाद जो है हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे कि 27 से पहले अगर आरक्षण नहीं देंगे भाजपा, तो भाजपा को 27 में उनको वोट नहीं देंगे, ऐसे संकल्प लेंगे। और हम अभी कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक आंदोलन खड़ा करने के लिए आ रहे हैं। हम डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको भी मौका देना चाहता हूं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि 6 महीना में भाजपा के साथ रहिए। 4.25 साल से तो मलाई खा रहे हैं और 6 महीना खाइए, और 6 महीने के बाद अगर भाजपा को प्रेशर बनाइए, दबाव बनाइए, वो आरक्षण करते तो सही है। हमारा पूरा समर्थन हम डॉक्टर साहब को देंगे। यदि अगर भाजपा आरक्षण नहीं करते, योगी जी, मोदी जी की सरकार, तो आप उस कुर्सी को लात मारिए, हमारे साथ आइए। हम अखिलेश जी से, राहुल गांधी से बात करके हम इंडिया ब्लॉक में आपको स्वागत करते हैं और यहाँ पे आकर राजनीति कीजिए, अपने समाज का हक अधिकार दिलाइए। यदि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समाज ऑलरेडी आपको अभी तक छोड़ चुका है और आने वाला समय में पूरा छोड़ देंगे और आप जीरो हो जाएंगे। तो इसके लिए आज हम पूरे प्रदेश में समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज उनके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। संकल्प यात्रा आपकी कहां से कहां तक निकलेगी, कितने पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा होगा। मैक्सिमम 70 से 75 जिला पे, मैक्सिमम जिला पे हमारा संकल्प यात्रा होगा। कार्यक्रम अभी से चालू है, ये मेरा 8वां जिला है जो मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। इसी तरीके से पूरे 25 जुलाई तक हम लोग संगठन पे काम करेंगे और कमेटी जो है पहले से पूर्व 2016 से लगातार मैं प्रदेश में काम कर रहा हूँ। संगठन सब मजबूत है और सब लोग अपने अपने तरीके से संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं और एक आंदोलन की तैयारी आने वाले समय में कर रहे हैं। एक साथ में पूरे प्रदेश में, हर जनपद में, हर गांव में, हर ब्लॉक में सभी लोग कार्यकर्ता मिलकर गांव-गांव में घूमकर और सबको संकल्प करवाएंगे कि आरक्षण अगर भाजपा 27 से पहले नहीं देंगे तो भाजपा को 27 में वोट नहीं देंगे। ऐसे हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं हम मछुआरा जो है गंगा पुत्र हैं। हम बनावटी गंगा पुत्र नहीं है कि माँ गंगा ने हमको बनारस में बुलाया, हम गंगा जी को साफ करेंगे। हम रियल में गंगा पुत्र है और गंगा के संतान। और एक बार में हाथ में अगर गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया जाए तो हमारी वचन जो है दूर लौट के नहीं जाएगा। जो हम चाहेंगे वही होगा। तो आने वाले समय में आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लड़ाई आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर आप देखिए कि उन्होंने संगठन खड़ा किया, समाज को जागरूक किया, समाज को चश्मा दिया, समाज को लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद वो क्या करे, वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। एक टिकट से समझौता कर लेते जब उनके अपने परिवार की बात होता है। आपने देखा कि 2018 में एक टिकट में अखिलेश जी से समझौता कर लिया, गोरखपुर में एक बेटा को सांसद बनने दिया। 2019 में एक सांसद कर लेके उन्होंने गठबंधन कर लिया। आप देखिए कि अपना परिवार का बच्चा वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा और अपने आप को कह रहे हैं हम पार्टी चला रहे हैं। और आज भी देखिएगा उनके पास भले कहने के लिए 5 विधायक है, कोई भी विधायक उनके साथ नहीं। सिर्फ वो पावर में रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। उनको समाज की लड़ाई से अभी कोई लेना देना नहीं। इसकी लड़ाई अब आने वाले समय में तमाम उत्तर प्रदेश के निषाद जो है, युवा है, वो सब अपने आप को लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर साहब आज की तारीख में कॉम्प्रोमाइज हो गए। अभी उनकी जो भी मजबूरी होगा उस मजबूरी के तहत वो कॉम्प्रोमाइज। जैसे आप कह रहे हैं कि यात्रा निकालेंगे, हर राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है कि 27 के चुनाव को देखते हुए, तो क्या आप समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के साथ 27 में हिस्सा होंगे?
देखिए, अभी हम तो डॉक्टर साहब को निर्णय लेने के लिए छोड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब को पहले निर्णय लेने दें। अगर वो यदि हमारे साथ आ जाते तो हम उनको गठबंधन कराएंगे। यदि वो भाजपा से आरक्षण ले लेते तो हमें चुनाव लड़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। अगर ये सब नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम इंडिया ब्लॉक के ऑलरेडी हम साथी हैं और आने वाला समय में हमारा एक ही सोच होगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बने, ताकि राहुल गांधी जी का जो सपना है कि देश में जाति आधारित गणना करके जिनकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी देंगे, तो जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का वो लड़ाई हमारे समाप्त होगा। तो हम चाहेंगे कि 29 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो। इस मुहिम के साथ इनके साथ हम लोग उनको मदद करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहेंगे, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो उनके लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं। उन्होंने धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जहां तक उनको लग रहा है कि हमारा वोटर नहीं है तो वहां पे 12 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर में बुलडोजर चल जा रहा है। जहां पे लग रहा है कि ये हमारा वोटर है उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार का काम नहीं है और सरकार अगर ऐसा करते तो निश्चित तौर पर अशांति फैलता है, भावना में कहीं ना कहीं आहत होता है। और उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन चुका है कि ये सरकार जो गरीब पिछड़ा दलित का नहीं है, ये सरकार जो है ऊंचे लोगों का है। ये गांव-गांव में लोगों को मैसेज पहुंच चुका है और आने वाला समय में देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। संकल्प यात्रा में क्या और भी राजनीतिक दल शामिल होंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को आपके साथ नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये संकल्प यात्रा सामाजिक होगा। निषाद समाज के बच्चे उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी के बैनर तले होगा। देश में युवाओं में आक्रोश है, एक नई पार्टी बन गई कॉकरोच पार्टी और 20 बॉस एक सवाल और उस पर क्या कहें? निश्चित तौर पे जब देश में चुनाव आयोग कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज कंप्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बताना चाहिए कि देश में कितना केस है और केस क्यों पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस करना चाहिए। ना ही कि देश के लोगों को, युवा को कॉकरोच करना चाहिए। सोशल मीडिया में लोगों को काम नहीं मिल रहा तो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने घर परिवार को चला रहे। ऐसे जगह पे हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है या तमाम ऐसे एजेंसी है उनको आज कहीं ना कहीं इस तरीके का टिप्पणी करना, ये हमारे लगता है सुप्रीम कोर्ट के नहीं है। जहां तक उनको जो उचित काम करना चाहिए, जिस तरीके से बंगाल में 27 लाख वोट को काट दिया गया, जब वो लोगों ने न्याय के लिए आए तो उनको कहा गया कि पहले आप एक बार इस साल वोट नहीं करोगे तो क्या फर्क गिर सकता है। आप बताइए कि अगर कोई जज के पास जाए न्याय मांगने के लिए कि ये हमको हत्या करना चाहता है और जज साहब का ऐसा जवाब आए कि पहले तुम हत्या हो जाओ, मर जाओ, उसके बाद हम तुम्हारा फैसला करेंगे, उसको सजा देंगे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इस तरीके से। और मुझे लगता है कि देश का युवा जो है जगह है और आने वाला समय में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेगा जो सरकार सिर्फ झूठा वादा करके कि विदेश से काला धन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हमको लगता है कि आने वाला समय में युवा थोड़ा लेट से जगह है, लेकिन स्वागत युग है और युवा लंबे बड़े संख्या में देश में युवा अपने पैर पे खड़ा हो गया और वो आने वाला समय में इस सरकार को उखाड़। बिहार में जैसे आपके गठबंधन की हार जो हुई उसमें SIR बड़ा कारण रहा या क्या कारण रहा, मतलब क्या नहीं, ऐसे कारण रहा। बीच चुनाव में आप कह सकते हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है और 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ 65 लाख महिला के खाते में दे देना और उनको कहना कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपया और देंगे, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है देश में। ये चुनाव जो है वो जनता के लिए होता है और वहाँ पे लोभा के पहले लोग रात के अंधेरे में जाते थे, गरीब के मोहल्ला में जाते थे, मुर्गा हो, चिकन हो, दारू हो या पैसा बांटते थे और अपना वोट लेने का इरादा रखते थे। लेकिन जो काम अंधेरे में लोग करते थे वो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव आयोग के मेहरबानी से दिन के उजाला में बिहार सरकार के खजाना 40,000 करोड़ रुपया बांटकर और सत्ता में काबिज होना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में इससे बड़ा शर्मनाक चीज कोई नहीं हो सकता। लोकतंत्र को इससे ज्यादा कोई कुचल नहीं सकता। बनी हुई सरकार को गिराना, किसी के विधायक को खरीद लेना, किसी के सांसद को खरीद लेना, ये सरासर पूरा देश का अपमान है।